एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी के बारे में, उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो उसके सिलेबस की आज हम बात कर रहे हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके सिलेबस पे बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा हम ज्ञान देंगे नहीं, वाकई आपको सब जगह मिल गया होगा, लेकिन सिलेबस बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके बेसिस पे अपना एक सिलेबस का वीडियो लाए हैं। तो प्ले फालतू बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें एक तो जनरल सिलेबस है, जो बाकी पोस्ट हैं, मतलब मध्य प्रदेश जो विद्युत विभाग में जो वैकेंसी निकली है उसमें बाकी पोस्टों के लिए भी ये तो कंपलसरी रहेगा सबके लिए, ठीक है। और लॉ वालों के लिए भी है कुछ, ठीक है। तो पहले हम इस पर बात करते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस हमारा ये है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। नेशनल इंडियन की हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एंड इवेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गई और मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो बाकी आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको पढ़ना है। सेकंड पे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज आपको होनी चाहिए, एनवायरमेंटल वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूनियन, स्टेट, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल, तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड में अपना क्या कहता है कि मध्य प्रदेश की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी कि एमपी जीके भी पूछी जाएगी, करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। भाई करंट अफेयर में क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम से जो होंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ, और करंट जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन आईटी से क्या रिलेटेड आएगा कि बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी आनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड बेसिक हार्डवेयर नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट में अपना ये होता है जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आपसे पूछा जाएगा, कंपलसरी है बाकी पोस्टों के लिए। और जो लॉ ऑफिसर वाली की पोस्ट डाल रहे हैं उनको भी ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि लॉ वालों के लिए और क्या है। लॉ वालों के लिए और है भाई, ये हमारा लॉ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी होगी, ठीक है। यहाँ पे लॉ कंपनी लॉ हो गया, सेकंड पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, ठीक है। और सीपीसी तो हमें पढ़ना ही है भाई, यहाँ भी दिए, लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ना है, स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी एक्ट ये भी हमें पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए भी पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ना है, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ये भी पढ़ना है, लेबर लॉ भी पढ़ने हैं। और जो नए 3 लॉ हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एविडेंस जो साक्ष्य अधिनियम हो गया, ठीक है, वीएनएस हो गया और बीएनएसएसएस हो गया जो सीआरपीसी की जगह है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपन को पढ़ना है, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूटरी और इंटरप्रिटेशन ये भी हमको पढ़ना है, और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996 ये पढ़ना पड़ेगा। MPLRC भी पढ़नी है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ये भी हमें पढ़ना है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये जो मध्य प्रदेश का है वो आपको पढ़ना है। तो ये हमारा लीगल वालों के लिए भाई सीधा सीधा यहाँ पे 21 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने लॉ वालों के लिए, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, ठीक है। तो ये अपना हो गया मैटर। जो भी इंटरेस्टेड अब इसके बाद, क्योंकि इसका 7/2/2025 का लास्ट डेट है, कल तक इसका फॉर्म भर दीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड हो भरने में। और ये मैंने सिलेबस बता दिया है, अगर कर पाओ, अगर इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो डिसाइड अभी है नहीं है, नोटिफाई किया जाएगा बाद में। तो जो इंटरेस्टेड है, ठीक लग रहा है तो भर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो। और फीस वगैरह की बात किया है तो इसका 600 जो SC ST के लिए, और जनरल के लिए मैं बता देता हूँ, जनरल के लिए जो फ़ीस है वो है 1200 रुपये, ठीक है। लास्ट डेट कल है 7 फरवरी, इतना याद रखिएगा। और एज लिमिट की बता दूँ तो मैं 18 मिनिमम है, और जो मैक्सिमम जा सकता है वो 40, ठीक है। तो और रिलैक्सेशन वगैरह होगा वो आप डिटेल में देख लेना भाई। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC और ST वालों को, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से अगर रिलैक्सेशन चाहिए हो तो, जो नोटिफिकेशन उसका पड़ा होगा, ठीक है। और जो सिलेबस कहाँ से निकालना है उसका PDF कैसे मिलेगा, मैं उसको लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इंटरेस्टेड लोगों पढ़ने में मज़ा आए या फिर निकाल सकते हो। वैसे तो पता नहीं कब आएगा एग्ज़ाम, 2-3 महीने तो मान लो, अगर हो सकता है तो फॉर्म भरिएगा। और ये सब्जेक्ट आपके हैं 21, इनको आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।